हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है पीके इंस्टीट्यूट में। जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ही वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोला। 1 मीटर के तुल्य होते हैं। जो 1 मीटर तुल्य होते हैं तो हमारे 10 का पावर 10 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और यह समतुल्य है। किसके बराबर समतुल्य है? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर 10 का पावर 7 अग्र। ठीक, ऋणात्मक त्वरण को कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जब कोई ऋणात्मक त्वरण होते हैं क्या क्या कहलाते हैं? तो इसे हम मंदन कहलाते हैं। जब ऋणात्मक होते तो मंदन कहलाएंगे भाई। ठीक है, चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाते हैं। तो किसके अंतर्गत? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर दूरी के अंतर्गत दर्शाते हैं। इसमें आपको इंग्लिश हिंदी दोनों प्रश्न पत्र मिलेंगे। ठीक है, जो दोनों टाइप, जो इंग्लिश वाला इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाला हिंदी में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम हिंदी में ही बताएंगे। ठीक है, हिंदी में ही बताएंगे हम। 5 नंबर देखिए, कोणीय तथा रेखिक त्वरण में संबंध होते हैं। तो ये हमारे रेखिक होते जब त्वरण बराबर आर अल्फा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक त्वरण नहीं एक सॉरी एक कण आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर वेग से गति करता है तो कोण का अभिकेंद्रीय वेग त्वरण क्या होनी चाहिए? तो ये हमारे v²/r² होना चाहिए। जो mv² पढ़ते हैं, ठीक है, आर त्रिज्या का बोला, वृत्ताकार बोला। ठीक है, खाली वृत्ताकार था। 7 नंबर देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, एक बार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर की दूरी से तय करती है एवं शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर की दर से तय करती है तो कार का औसत आय क्या होनी चाहिए? ये हमारे 7 का ऑप्शन नंबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक, किस भौतिक राशि का मात्रक वही है जो बल के आवेग का है? तो हमारे 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संवेग का। m द्रव्यमान एक त्वरण से गति u बराबर ut+1/2 GT² के वर्णित है तो उस कण पर लगने वाले बल को ज्ञात कीजिए। तो ये 9 नंबर का हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी ये हमारे mg हो जाएंगे। ठीक है, अगर बल निकालते हैं तो हमारे mg निकलेंगे। ठीक, 10 नंबर, कोई बॉक्स रेलगाड़ी के स्पर्श पर स्थिर रहता है यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के स्पर्श के बीच स्थितिक घर्षण गुणांक हमारे 0.15 है तो रेलगाड़ी का वो अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए जो बॉक्स के रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखने के लिए आवश्यक की जाती है। ये हमारे पूछेंगे रेलगाड़ी के बॉक्स के। ठीक है, स्पर्श। तो ये हमारे 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो ये हमारे 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है उसके गतिज ऊर्जा E के तो औसत वेग के समानुपाती मतलब होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर डी, यानी E के बराबर p² 2m। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, लोटनिक घर्षण का मान होता है, तो आपको पता है लोटनिक घर्षण का मान होते हैं, लोटनिक घर्षण का मान तो ये हमारे सर्पी घर्षण से कम होता है, आपको पता है ना। ऑप्शन नंबर ए। 13 बल विस्थापन वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल प्रदर्शित करते हैं तो हमारे ऑप्शन नंबर किसको प्रदर्शित करते हैं? किया गया कार्य को। पदार्थ का 1 किलोग्राम ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? तो 14 में हमारे ऑप्शन नंबर ठीक 9 × 10 का पावर 12 जूल मुक्त होंगे। ठीक, किसी पिंड के संवेग को
25% बढ़ा दिया जाता है तो तब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होना चाहिए। तो आप गतिज ऊर्जा mv² में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा में आप निकाल देखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर निकलेंगे 56%, ठीक। रैखिक संवेग का आघूर्ण कहलाता है तो सोलो का क्या कहलाते हैं, तो कोणीय संवेग, ठीक है। घूर्णी गति में द्रव्यमान का सदृश्य है तो क्या है सदृश्य, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर जड़त्व आघूर्ण। निम्न में कौन सा संबंध सही है, तो 18 का संबंध ये हमारे ऑप्शन नंबर सी, भार भुजा इंटू भार बराबर प्रयास, भुजा इंटू प्रयास, ठीक है। यानी 18 का ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका 2026 में आपका ही आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिक्स कर लीजिए एक नंबर। 19 देखिए, निम्न में कौन सा केपलर का नियम जो आवर्ती नियम भी कहलाते हैं, तो कौन सा तृतीय जो नियम है तो ये हमारे आवर्ती नियम भी कहलाते हैं, ठीक। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है तो ये हमारे 20 का क्या हो जाना चाहिए, तो जब ये √2g r है तो r यहाँ कुछ भी देता r तो यहाँ r होना चाहिए, ठीक। निम्न में से कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का संदर्भ में सही है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर जी, ये क्या है, तो जी एक सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। वे पदार्थ जिन्हें अधिक विकृति उत्पन्न करने के लिए खींचा जा सकता है उन्हें कहलाते हैं क्या, ये प्रत्यास्थलक, ठीक है। क्या है प्रत्यास्थलक। अपरूपक प्रतिबल से अरूपक विकृति के अनुपात के किस को परिभाषित किया जाता है, तो 23 का हमारे ऑप्शन नंबर क्या, तो सी यानी अपरूपण गुणांक को। क्या होते हैं प्रणोद का एसआई मात्रक होते हैं, प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होते हैं, तो ये हमारे न्यूटन होते हैं, ठीक। निम्न में से कौन सा उपकरण गेज दाब को मापने के लिए गेज दाब के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो 25 का हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर हाँ दबांतर मापी, ठीक। 26 का देखिए, तापीय चालकता का एसआई मात्रक है, तापीय चालकता का एसआई मात्रक क्या है, तो ये हमारे तापीय चालकता का एसआई मात्रक होते हैं जूल प्रति मीटर प्रति केल्विन, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम है, तो 27 का क्या है, तो 27 का सी, ऑप्शन नंबर हमारे सी होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन नंबर सी यानी ऊर्जा का संरक्षण नियम। समआयतनीय प्रक्रम है क्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारे बी क्या है, आयतन नियतांक यानी आयतन बराबर नियतांक बराबर होते हैं। एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्र कोटि होनी चाहिए तो कितनी, अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं 29 नंबर का तो ये हमारा 3 होना चाहिए, कितनी 3। एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है यदि उसके क्या, तो उसके 30 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी क्या होंगे, तो ये निम्न दाब तथा उच्च दाब, ठीक। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है तो 31 का हमारे ऑप्शन नंबर बी यानी 2 सेकेंड हो जाएंगे। समतल आवर्त गति समीकरण है, तो समतल गति यानी समतल, ठीक है, नहीं समतल नहीं सरल आवर्त गति का समीकरण है, तो ये 32 का हमारे ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर हमारे कितना 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, ठीक। यानी d²x/dt x² WT होना चाहिए।
निम्न में से कौन सी आवर्ती गति नहीं है? तो 33 का हमारे ऑप्शन नंबर ये धनुष से निकला तीर है। ठीक, ध्वनि तरंगे किसकी तीव्रता गति करती है? किसकी तीव्रता मतलब तीव्रतम में गति करते हैं ध्वनि? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? तो ये हमारे 34 का ऑप्शन नंबर ठोस में यह क्या करती है? तीव्रता में गति करती है। 35 क्वेश्चन देखो, 35 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है? किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होते हैं। तो किसी अनुप्रस्थ में क्या होते हैं? शीर्ष और गर्त दोनों। मान लो कोई इस तरह, गलत, रुको 1 मिनट, क्या है ये? शीर्ष या गर्त, या शीर्ष गर्त शीर्ष गर्त है ना, इसी तरह दोनों होना चाहिए कोई अनुप्रस्थ में। आपको लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि हम 12th में कुछ अच्छे करें, आपको लगता है कि 12th में कम से कम 80 से 90% के बीच में ही होना चाहिए, तो ये आपके लिए पीके इंस्टीट्यूट, जो आपके हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा आसान भाषा में, और आसान भाषा में बहुत ही सरल भाषा में आपको नोट्स भी दिया जाएगा। जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, अरे 2027 जो आपका 2027 में एग्जाम होगा, अब डरिए नहीं, जो पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस इसके लिए इतना ही। तो अगर आप लोग इस चैनल के मतलब इस वीडियो के अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ठीक, इसमें आपको कोई भी पीडीएफ भेजा जाएगा तो पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप